घटना है पश्चिम बंगाल के रानीगंज की। रानीगंज में स्थित ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की एक कोयला खदान थी जिसे महावीर कोलियारी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ने से पहले इस कोयले की खान के बारे में जान लेते हैं। इस खान का एरिया लगभग 1 किलोमीटर का था, जो कि काफ़ी बड़ा एरिया है। खदान में नारायणापुरी सीम पर कार्य चल रहा था। नारायणापुरी सीम के ऊपरी हिस्से में निंगा सीम थी। निंगा सीम बहुत पहले ही बंद हो चुकी थी, उसमें खनन कार्य बहुत पहले ही हो चुका था और उसमें पानी भरा हुआ था। वर्तमान में जो कार्य चल रहा था वो नारायणापुरी सीम पर चल रहा था। अब वापस से हम घटना की ओर लौटते हैं। 13 नवंबर 1989 की सुबह 4 बजे के समय 330 फुट गहरी इस खदान में लगभग 232 मजदूर कार्य कर रहे थे। वे ब्लास्ट के बाद गिरे हुए कोयले को उठाकर ट्रॉली में लोड कर रहे थे। ट्रॉली शाफ्ट के द्वारा कोयले को बाहर निकालने का कार्य कर रही थी। सभी लोग अपने कार्य में बिजी थे। तभी अचानक से निंगा सीम जो कि बंद पड़ी थी उसमें क्रैक हो जाता है, जिसका पानी समुद्र की लहरों से भी तेज गति से बहता हुआ नारायणापुरी सीम में आने लगता है, जहां ये 232 लोग काम कर रहे थे। श्रमिकों में अफरा तफरी मच गई और बचाओ बचाओ और भागो भागो जैसी आवाजें आने लगीं। 232 लोगों में से लगभग 161 लोग उस जगह काम कर रहे थे जहां लिफ्ट लगी हुई थी और लिफ्ट के द्वारा बाहर जाया जा सकता था। तो वे लोग लिफ्ट में चढ़कर जैसे ही पानी आया तुरंत वो ऊपर चले गए। जसवंत सिंह गिल, जो कि वहां एडिशनल चीफ माइनिंग इंजीनियर थे, 13 तारीख की सुबह अपनी गाड़ी से ऑफिस के लिए वह निकलते हैं। रास्ते में एक जगह बहुत जाम लगा हुआ था। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। जेएस गिल ने पता किया कि मामला क्या है। उन्हें पता चला कि पास वाली खदान में लोग फंसे हुए हैं। जसवंत सिंह ने ऑफिस जाना कैंसिल किया और वह घटना स्थल पर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि लिफ्ट के होल में भी 34 फीट तक पानी आ गया है और 65 लोग अभी अंदर जीवित हैं। तो यह देखकर वे भी प्रशासन के सहयोग में जुट गए। वहां मौजूद रेस्क्यू टीम ने खदान का पानी कम करने के लिए लिफ्ट के होल में कई सारे सबमर्सिबल डाल दिए और पानी निकालना प्रारंभ कर दिया। लगभग 23,000 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी बाहर निकल रहा था। ये जो पानी निकल रहा था वह एक तेज बहती हुई नदी के बराबर था। इस तरफ पानी निकल रहा है तो दूसरी तरफ ही फंसे हुए लोगों से संपर्क करने के लिए एवं उन तक जरूरी राहत सामग्री जैसे भोजन, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिसिन, टॉर्च आदि पहुंचाने के लिए एक और होल को मशीन से ड्रिल किया जा रहा था। इस कम्युनिकेशन हॉल को बनने में 24 घंटे बीत गए, अर्थात यह होल 14 तारीख की सुबह 4 बजे तक बनकर संपन्न हुआ और लोगों तक सामग्री पहुंचाई गई। पानी इतना ज़्यादा था कि सबमर्सिबल पानी निकालने में नाकाम रही और जो पानी निकल रहा था वो वापस से उसी निंगा सीम में पहुंच जाया करता था और फिर से वो नारायणापुरी सीम में पहुंच रहा था पानी। उसी समय प्रशासन ने कैलकुलेशन किया, अगर हम इस तरह पानी निकालेंगे तो हमें 1.5 से 2 महीने का समय लग जाएगा पानी निकालने में और तब तक लोग जीवित नहीं बचेंगे। तभी जसवंत सिंह गिल के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना एक ऐसा पिंजड़ा या कैप्सूल बनाया जाए जिसे एक बड़े होल के द्वारा अंदर फंसे लोगों तक पहुंचाया जाए एवं उसमें एक एक व्यक्ति को बिठाकर कैप्सूल बाहर खींचा जाए। लेकिन इसमें कई समस्याएं थीं। इस कैप्सूल को अंदर भेजने के लिए एक बहुत बड़ा होल करना पड़ेगा, लगभग 22 से 23 इंच चौड़ा। लेकिन होल करने के लिए जो ड्रिल जो थी वो केवल 8 इंच की थी, जिससे कि इतना बड़ा छेद नहीं हो सकता था। फिर उपाय करके 8 इंच की ड्रिल में कई सारी बिटों को वेल्डिंग से जोड़ा गया और इस तरह से 22 इंच का एक बिट तैयार हुआ। 14 तारीख को 9:30 बजे इस 22 इंच के बिट ने होल करना स्टार्ट किया। एक तरफ इस रेस्क्यू होल को ड्रिल किया जा रहा था, दूसरी तरफ गिल साहब ने कैप्सूल बनाने का कार्य भी आरंभ करवा दिया। कुछ समय बाद कैप्सूल बनकर रेडी हुआ, जो कि 17 इंच का बना था। इस कैप्सूल में केवल एक आदमी खड़ा हो सकता था। जब कैप्सूल को बनाया जा रहा था तब लोगों ने जसवंत सिंह साहब को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट भी किया, लेकिन उन्हें खुद पर विश्वास था और उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। अब बारी आती है कि कैप्सूल में अंदर बैठकर जाएगा कौन। इसके लिए बड़ी मुश्किल से 2 लोग तैयार हुए, लेकिन जब जाने की बारी आई तो वो 2 लोग चुपके से गायब हो गए। फिर जसवंत सिंह गिल ने खुद उस कैप्सूल में जाने का निर्णय लिया। फिर 16 तारीख की सुबह 2:30 बजे रेस्क्यू स्टार्ट होता है। जसवंत सिंह कैप्सूल के अंदर खड़े हो जाते हैं। लोगों द्वारा जमकर भारत माता की जय, जय माता दी, जय माँ काली के नारे लगे। जसवंत सिंह ने कैप्सूल का गेट बंद कर लिया और अंदर जाने लगे। जब वो अंदर जा रहे थे तो थोड़ी गहराई में जाने पर वो कैप्सूल एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घूमने लगा, तो उन्हें थोड़ी सी समस्या हुई। लेकिन जसवंत सिंह ने हिम्मत रखी और 65 जिंदगियों का सवाल उनके सामने था, इसलिए उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और
नीचे उतर गए। जसवंत सिंह जी खान में फंसे हुए लोगों के पास में उतर जाते हैं और उन्हें जो दिखता है उसको तुरंत पकड़कर उसमें खड़ा कर देते हैं और ऊपर भेजने का संकेत दे देते हैं। जसवंत सिंह जब कैप्सूल के द्वारा खदान में फंसे लोगों तक पहुंचते हैं और जो व्यक्ति उनके सामने पहले दिखा उसको तुरंत पकड़कर उन्होंने कैप्सूल में खड़ा कर दिया और कैप्सूल को ऊपर भेजने का संकेत दे दिया। वहां मौजूद सभी लोगों को अपनी जान की पड़ी थी। सब पहले जाना चाहते थे, लेकिन जसवंत सिंह ने समझाया कि आप चिंता न करें, आप सब निकल जाएंगे, उसके बाद में निकलूंगा। कैप्सूल के द्वारा एक व्यक्ति को नीचे से ऊपर भेजने में लगभग 15 मिनट का समय लग रहा था। जब 5-6 लोग बाहर निकल गए तो बाहर जो मौजूद आला प्रशासन था उनको कॉन्फिडेंस आ गया और उन्होंने 12 टन की क्रेन लगवा दी। कैप्सूल खींचने एवं अंदर भेजने में जो 15 मिनट का टाइम लग रहा था अब वो घटकर 3 मिनट रह गया। 16 तारीख की सुबह 9 बजे सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया और सबसे अंत में निकलते हैं जसवंत सिंह। जसवंत सिंह को भीड़ ने अपने कंधों पे उठा लिया और फूल मालाओं से लाद दिया। जिन लोगों को बचाया उन्होंने, वे लोग उन्हें आज भी भगवान का दर्जा देते हैं। अपनी जान जोखिम में डालकर कई जानों को मरने से बचा लिया जसवंत सिंह ने। इस बहादुरी के कारनामे से उन्हें राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया और ढेरों सम्मान को उन्होंने हासिल किया। जसवंत सिंह ने इस बात को तो साबित कर दिया कि परिस्थिति कैसी भी हो, बंदे के अंदर साहस, समर्पण, दिमाग, निष्ठा एवं खुद पर विश्वास होना चाहिए। वह हर परिस्थिति से निपट जाएगा। इस घटना के ऊपर मिशन रानीगंज नाम से एक मूवी भी बनाई जा रही है जिसमें अक्षय कुमार जसवंत सिंह गिल का किरदार निभा रहे हैं।